हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काले लिनक्स की कुछ और नई कमांड्स सिखाने वाला हूँ। साथ में जो हमने पीछे वीडियो में wc कमांड्स सीखी थी उसे मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर ले जाकर आपका लेवल बूस्ट करने वाला हूँ, उसे थोड़ा सा और एडवांस करके सिखाने वाला हूँ। जो आज हम कमांड सीखने वाले हैं वो बेसिकली यूज़ होती है कोई भी स्क्रिप्ट डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, आप एक एथिकल हैकर हो और आपको कोई भी सिस्टम को पेनिट्रेट करते हो, जैसे आप किसी भी सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी लिनक्स सर्वर को ऑपरेट कर रहे हो, किसी भी लिनक्स सर्वर को या फिर किसी भी कंप्यूटर को पेनिट्रेट कर रहे हो, तो आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको अगर टूल्स नहीं पता तो ये मैं वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ, काले लिनक्स बेसिक फंडामेंटल वाली वीडियो में, जो इस कोर्स के हमारे पहली वीडियो थी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे काले लिनक्स के अंदर। तो इन टूल्स की हेल्प से हम सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, स्निफिंग कर सकते हैं। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं वो काम नहीं करते। तो इसलिए जो एक हैकर होता है वो एक डेवलपर के माइंड को रीड करता है, तो वो अपने लिए एक जब टूल डिज़ाइन करता है तो उसे एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, और स्क्रिप्ट लिखने के लिए उसे एक फाइल, जैसे मान लो आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, उसे उसके अंदर से आईपी एड्रेस निकालना है। जैसे कि मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक कमांड चलाकर आपको एज अ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ifconfig। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में से कोई प्रॉब्लम ना हो और ईजिली समझ भी आ जाए। हाँ, तो जैसे कि अब एक कोई हैकर है और अब उसे बस ये, जैसे ये आईपी एड्रेस है, उसे बस अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ये आईपी एड्रेस डालना है, सिर्फ ये आईपी एड्रेस। तो वो क्या करेगा कि वो सिर्फ इस फाइल के अंदर से ifconfig जो उसने कमांड रन की है उसके अंदर से सिर्फ इसी आईपी एड्रेस को निकालना चाहता है। तो उन कमांड्स को आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी फाइल्स के अंदर से। और भी मैं बहुत सारी नई कमांड्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि हमारा एक कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स का एक चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके अंदर भी मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे एडवांस लेवल पर। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है एज यूजुअल। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं अपने रूट यूज़र के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ sudo su कमांड का यूज़ करके। वो पासवर्ड गलत हो गया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो मैं अपने रूट यूज़र के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए और आपको आज नई कमांड्स सिखाने के लिए। अब आप कितने एक्साइटेड हो इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को लर्न करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी पहली कमांड है, मैं आपको बता दूं, अभी मैं अपनी लोकेशन डिफाइन करके दिखा देता हूं आपको। अभी हम काले लिनक्स के ऊपर हैं, अपने पीसी के ऊपर, और उसके अंदर हम होम के ऊपर हैं। तो मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ। अभी हम इस लोकेशन के ऊपर हैं। तो मेरी यहाँ पर एक फ़ाइल है, आप देख रहे होंगे ये मैसेजेस। मैं इस फाइल को रीड करने वाला हूँ। पहले तो जैसे ही मैं कैट करके इस फाइल को रीड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेटा, कितना ज़्यादा डेटा है इस फाइल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज़्यादा डेटा है इस फाइल के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फाइल को रीड करना चाहते हैं या फिर आप उस फाइल का एक तरह से हिंट लेना चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर अगर इतना सारा डेटा है, तो बस अगर आप उसकी स्टार्टिंग की 10 लाइन्स रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी होगी, हेड कमांड, HEAD, हेड स्पेस MESSAGES। ये आपको अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप करना है। ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मैं इसे ऊपर टाइप करके दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ से अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा। हेड मैसेजेस, तो मैंने ये टाइप कर दिया। हेड कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी भी फाइल की स्टार्टिंग की 10 लाइन को एज अ आउटपुट ऑन टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल के ऊपर लेने के लिए। तो हम हेड कमांड का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हमने फाइल नेम दे दिया मैसेजेस, और मैं एंटर करता हूँ जैसे ही,
तो इसने मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग की 10 लाइंस इस फाइल की दे दी। अब इसने जैसे हमें पहले बहुत सारा डेटा दिया था जिससे हमारा टर्मिनल पूरा फिल हो गया था, इसने इस बार ऐसा नहीं किया। इसलिए आप हेड कमांड का यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग की 10 लाइंस लेने के लिए, और आप देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है एज अ हिंट। तो अभी हम हेड का थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर -n चूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू स्पेस मैसेजेस। अब ये कमांड क्या करेगी मैं आपको पहले बता देता हूँ इस कमांड का यूज़ क्या है। अब हेड कमांड हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग की कुछ लाइंस लेने के लिए। अब मैंने यहाँ पर -n स्विच यूज़ किया है। -n स्विच यूज़ करते हैं हम लाइन नंबर्स के लिए, आपको पता होगा, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और टू है मतलब कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग की 2 लाइन देगा हमें, किस फाइल की, मैसेजेस फाइल की। तो जैसे ही मैंने इसे एंटर किया तो इसने बस मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 लाइंस लाकर दे दी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितनी भी लाइंस इससे ले सकते हैं। -n स्विच करना, -n जो स्विच है आपका, ये यूज़ करना मैंडेटरी है अगर आपको ये लाइंस चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस फाइल की मुझे 20 लाइंस चाहिए स्टार्टिंग की, तो मैंने 20 एंटर किया, देन फाइल नेम, और मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर 20 लाइंस जो हैं इस फाइल की शो कर दी। आप किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल का डेटा, किसी भी फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हो इस कमांड से, हेड कमांड से। तो अब हम चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो भी हेड ही है। हम इसके अंदर एक स्विच यूज़ करने वाला है -v और मैसेजेस। तो -v क्या होता है? अब -v मैं आपको बता दूं, -v एक स्विच है जिसे हम हेड कमांड के अंदर यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी कमांड्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं वर्बस मोड। अब ये करता क्या है? ये जो प्रिंट करता है हमारी फाइल की लोकेशन को टर्मिनल के ऊपर। जैसे कि मैं इसे एंटर करता हूँ तो इसने हमें बता दिया कि हम मैसेजेस के अंदर हैं, ये इसने लोकेशन प्रिंट कर दी। अगर आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली रीड करते हो, जिस लोकेशन पर आप हो उसे डिफाइन करके, तो आपको ये लोकेशन यहाँ पर शो कर देगा। तो अभी बस हम मैसेजेस के अंदर है तो इसने यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है वो फाइल की प्रिंट कर दी। तो अब चलने वाले हैं हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर, हेड -q स्पेस मैसेजेस। अब ये कमांड क्या करती है? अब ये जो कमांड है, अब आप देखना, मैं इसे एंटर करूँगा जैसे ही। अब इस कमांड में और ये -v वाली जो कमांड है, इसमें डिफरेंस क्या है? बस दोनों में एक ही डिफरेंस है। जो -v होता है वो होता है वर्बस मोड। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी फाइल की जो लोकेशन है वो प्रिंट कर देता है, जैसे कि इसने कर दी। यहाँ पर इसने एरो से और == से अलग ही लोकेशन हमें शो कर दी कि हमारी फाइल जो है हम किसके अंदर है, मैसेजेस के अंदर है। उसके बाद इसने हमें यहाँ पर हमारा कंटेंट जो है फाइल का, जो फाइल के अंदर का कंटेंट है वो उसने यहाँ पर दिया। अब मैं बता दूँ आपको, ये हेड स्पेस -q स्पेस मैसेजेस, ये सिंटैक्स जो है कमांड का, ये वाला, ये क्या करता है? ये जो है ये फाइल की लोकेशन प्रिंट नहीं करता, ये सिंपली आपको फाइल का कंटेंट उठाकर दे देगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप डायरेक्टली या तो आप हेड का यूज़ कर सकते हो फाइल की लोकेशन लेने के लिए, स्टार्टिंग की 10 लाइंस लेने के लिए, मतलब फाइल की लोकेशन लेने के लिए नहीं, सॉरी, आप डायरेक्टली कंटेंट लेने के लिए फाइल का आप हेड कमांड का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप -q स्विच का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने स्टार्टिंग का 10 लाइन का जो डेटा था वो ले लिया था अपनी फाइल के अंदर से, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एंड की 10 लाइन का डेटा लूँ। मेरी जो मैसेजेस फाइल है उसके अंदर से मैं चाहता हूँ कि जो एंड की 10 लाइन्स हैं मेरी फाइल के अंदर, जो मेरा कंटेंट है उसकी एंड की 10 लाइन्स मुझे मेरे टर्मिनल पर मिल जाएं। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ टेल कमांड का, टेल स्पेस मैसेजेस। तो मैं जैसे ही ये करता हूँ और एंटर करता हूँ, और मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा अच्छा सा दिखा आपको अभी। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है इस पर यहाँ पर लिख रहा है .com एक्सटेंशन और काली जीनोम। तो इसने एंड की 10 लाइन्स हमें यहाँ पर दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने हमें एंड की 10 लाइन्स दी है। हम एक बार फिर से कैट कमांड का यूज़ करके मैसेजेस को रीड करके देखते हैं कि ये सही दे रहा है या नहीं, और वहाँ से हम देखेंगे कि इसने एंड की 10 लाइन्स हमें करेक्ट दी हैं या नहीं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो इसने जुलाई 6 ये वाली जो लाइन है इससे हमें डेटा दिया है नीचे तक का, एंड की 10 लाइन। तो बेसिकली टेल कमांड जो यूज करते हैं हम, टेल कमांड का, वो हम किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी फाइल का जो कंटेंट है उसकी एंड की 10 लाइंस को अपने टर्मिनल के ऊपर लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे हेड कमांड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एंड की 20 लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर 20 सिंपली टाइप करो और मैसेजेस करो और एंटर करो, तो ये आपको 20 लाइंस एज आ आउटपुट आपके टर्मिनल के ऊपर लाकर दे देगा। वेल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं और कितने अच्छे से यूज़ करते हैं। तो और अब हम चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। जैसे कि अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया क्लियर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेल कमांड है वो प्रिंट कराती है सिर्फ एंड की 10 लाइंस। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, और जितनी भी मैंने अभी तक आपको कमांड्स सिखाई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब रीड करना चाहता हूँ मैसेजेस फाइल के अंदर। जैसे कि WC स्पेस -L हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करते हैं एज अ लाइन नंबर, मतलब कि लाइन नंबर लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर न्यू विंडो चूज़ कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर फिर से रूट यूज़र के अंदर एंटर होने वाला हूँ। एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पर मैंने दिया अपना पासवर्ड और मैं इसके अंदर एंटर हो गया। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। लेट मी फर्स्ट क्लियर माई टर्मिनल। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम मैसेजेस के अंदर देखने वाले हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, WC का मैं यूज़ आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। अब हम इसे एज अ एडवांस लेवल पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसे यूज़ करेंगे WC स्पेस मैसेजेस और मैं एंटर करूँगा जैसे ही। तो ये क्या करता है, ये पहले बताता है यहाँ पे हमें लाइन, उसके बाद ये बताता है हमें वर्ड, और उसके बाद ये बताता है हमें कैरेक्टर, और यहाँ पर इसने दे दिया हमें हमारी फाइल का नेम। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाइल है उसके अंदर मैं मतलब बस लाइन लाइन देखूँ कि कितनी लाइंस अवेलेबल हैं। तो मैं एक स्विच यूज़ करूँगा यहाँ पर WC के साथ। अगर आप सिंपली WC यूज़ करोगे तो ये आपको तीनों चीज़ ला कर देगा आपके टर्मिनल के ऊपर, लाइंस भी, वर्ड्स भी और कैरेक्टर्स भी। लेकिन अगर आप स्विच यूज़ करोगे -L WC के साथ और देन स्पेस देकर उस फाइल का नेम दे दोगे, जैसे कि मैं मैसेज दे रहा हूँ, इस फाइल का नेम दे दोगे, तो ये बस आपको इसके अंदर की लाइंस ला कर देगा कि इसके अंदर कितनी लाइंस है। तो मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो लाइंस ला कर दे दी, जो कि हैं 3,51,800 लाइंस हैं इस फाइल के अंदर, मेरी जो मैसेजेस फाइल है उसके अंदर। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। वेल अब मैं आपको 2 स्विच और यूज़ करके दिखाने वाला हूँ WC कमांड के अंदर। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो WC कमांड का, WC स्पेस -W स्पेस मैसेजेस, देन मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर मेरे वर्ड्स ला कर दे दिए कि मैसेजेस फाइल के अंदर इतने वर्ड्स हैं। वेल अब हम यूज़ करने वाले हैं कैरेक्टर के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे WC स्पेस -C स्पेस मैसेजेस। तो हमने यहाँ पर -C स्विच का यूज़ किया है और एंटर करता हूँ जैसे ही मैं, देन इसने मुझे ला कर दे दिए मेरे कैरेक्टर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैच हो रहे हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये यहाँ पर वर्ड्स भी मैच हो रहे हैं। तो सिंपली अगर आप WC कमांड का यूज़ करोगे बिना किसी स्विच के तो आपको तीनों चीज़ ला कर देगा, यहाँ पर लाइंस भी, वर्ड्स भी और कैरेक्टर्स भी। और अगर आप WC -L यूज़ करोगे तो आपको लाइंस ला कर देगा। अगर आप WC -W यूज़ करोगे तो आपको वर्ड्स ला कर देगा टर्मिनल के ऊपर। और अगर आप WC -C देन फाइल नेम यूज़ करोगे, फाइल नेम तो आपको लगाना ही है जिस भी फाइल के अंदर आपको डेटा चाहिए कि इसके अंदर कितने लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपको सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ला कर देगा, इसे स्पेसिफिक चीज़ ला कर देगा जो आप इससे लेना चाहते हो। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक और कमांड रन करने वाला हूँ, जैसे कि ls स्पेस -lh
स्पेस, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पाइप्स का। पाइप्स और रिडायरेक्शन की मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लेना, क्योंकि मैं आपको बेसिक चीज़ें फिर से नहीं बताने वाला जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर पाइप्स का यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको पहले सिंपली ये दिखा देता हूँ, पाइप्स का यूज़ मैं बाद में करूँगा। ls स्पेस -lh किया मैंने, तो इसने हमें ये कंटेंट लाकर दे दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर एक पाइप का। मैंने इस पाइप का यूज़ किया wc स्पेस -l। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर wc वर्ड कैरेक्टर, एक तरह से वर्ड काउंटर बोल सकते हैं हम इसे, या फिर वर्ड कैरेक्टर बोल सकते हो, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो wc को। और -l यूज़ करते हैं हम किसके लिए, लाइन नंबर्स लेने के लिए, कि यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं। तो मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे 14 लाइन शो करी है। अब हम देख लेते हैं कि हमें सही शो कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं ls स्पेस -lh यूज़ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसने मुझे बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है। इसने यहाँ पर इंक्लूड किया है टोटल भी। अब इसने टोटल क्यों इंक्लूड किया है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया था h स्विच भी एक साथ यूज़ किया है। हम इससे डेटा मांग रहे हैं ls कमांड से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो अभी मैं एक और कमांड चलाने वाला हूँ, और आप देखना ये आपको क्या रिजल्ट देगा। ls स्पेस, मैं खाली ls चलाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर पाइप का यूज़ करता हूँ, और उसके बाद मैं wcl चलाता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिया 13, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसने यहाँ पर दिया था मुझे 14 जब मैंने ये ls स्पेस -ls चलाई थी। क्योंकि जब हम ओनली एंड ओनली ls कमांड का यूज़ करते हैं तो ये जो टोटल है ये लिखा हुआ नहीं आता, ये लाइन नहीं आती है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी आपको, जितनी भी मैंने अभी तक कमांड्स बताई हैं सारी कमांड्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ अपनी नेक्स्ट कमांड चलाने के लिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक ls कमांड का यूज़ करने वाले हैं। और मैं var के अंदर जाता हूँ, log के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं पाइप का यूज़ करता हूँ, और wc करता हूँ, और -l करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं। तो इसके अंदर 40 फाइल्स ये शो कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये सही से शो कर रहा है या नहीं। तो इस बार हम सिर्फ इतना करेंगे, और मैं एंटर करता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर नेम दे दिए फाइल्स के। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने जो है हमें सारी फाइल्स शो कर दी हैं, और बिल्कुल सही शो कर दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप wc कमांड का एज एन एडवांस यानी कि हाई स्विच यूज़ करके wc कमांड्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो अपने टर्मिनल के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ sort कमांड का यूज़। sort कमांड का यूज़ करने से पहले मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ, name.txt। मैंने ये फाइल अपने इसके ऊपर क्रिएट की थी vim टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो मैं इसे रीड करने वाला हूँ, मैं आपको एक ग्राफिकली शो कर रहा हूँ। तो मैं इसे रीड करता हूँ, तो इसने मुझे कुछ डेटा दे दिया। जो डेटा इसने मुझे दिया है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं 156, उसके बाद कुछ नेम है प्रियांशु रोहन, देन कुछ नंबर्स हैं 59 5 किट्टू शर्मा, 69 75 74 557 यश तुषार। यानी कि ये जो फाइल है इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, बीच में कुछ नेम्स भी हैं, कुछ नंबर बड़े भी हैं बीच में, कुछ बाद में छोटे भी हैं। यानी कि ये फाइल बिल्कुल मतलब एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस फाइल को सॉर्ट कर दें, यानी कि इसका जो नंबर्स हैं वो पहले आ जाएं और नेम जो है वो बाद में आ जाए। हम ऐसा चाहते हैं करना, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी होगी अपने टर्मिनल के ऊपर। तो वो जो कमांड है वो है sort name.txt। अगर आपको टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना नहीं आता है, टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर फाइल क्रिएट नहीं आता है करना, तो वो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं इस वीडियो में आपको टेक्स्ट एडिटर के अंदर फाइल क्रिएट करके अलग से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा
बड़ा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो जैसे ही मैंने ये किया तो अब इसने क्या कर दिया, इसने जो पहले हमें फाइल दी थी, जो हमने पहले फाइल रीड की थी name.txt जो फाइल है हमारी, जिससे मैंने आपको ग्राफिकली भी शो किया था यहाँ पर, ये वाली फाइल जो है इसके अंदर कुछ कंटेंट है। तो इसके अंदर कंटेंट कुछ इस तरीके से प्लेस था कि पहले नंबर थे, फिर नेम थे, फिर नंबर थे, और नंबर भी मतलब बीच बीच में थे, नेम के बीच में थे। तो अब इसने सॉर्ट कमांड ने क्या किया है हमारा, इसने हमारे जो डेटा है इस फाइल के अंदर, जो कंटेंट है उसे सॉर्ट कर दिया है। यानी कि इसने पहले सारे नंबर्स दे दिए, उसके बाद इसने हमें सारे नेम दे दिए, यानी कि इसने हमारे डेटा को सॉर्ट कर दिया है। तो इस कमांड के थ्रू आप किसी भी फाइल का कंटेंट सॉर्ट कर सकते हैं, अगर उसके मतलब वो फाइल अच्छे से नहीं है, उस फाइल के अंदर बीच बीच में नाम है या फिर नेम है, या फिर आप अगर किसी भी फाइल को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप SORT सॉर्ट कमांड का यूज़ करके देन फाइल नेम दीजिए, स्पेस देकर आप उस कमांड के थ्रू उस फाइल को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो यूज़ होने वाली है एक स्विच के साथ -h name.txt। तो मेरा आप टर्मिनल देख रहे होंगे, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसे जूम कर लूँ तो आपको ये अच्छे से दिखेगा सिंटैक्स। SORT स्पेस -h स्विच का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, देन स्पेस name.txt मैंने यहाँ पर ये जो है अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप किया है, ये सिंटैक्स है। अब ये करता क्या है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, यानी कि पहले जो ये जो कमांड है ये हमारे जो इस फाइल के अंदर कंटेंट है, जैसे कि नंबर्स भी हैं किसी फाइल के अंदर और किसी फाइल के अंदर नेम्स भी हैं, जैसे कि ये फाइल थी मेरी ये वाली। तो अब ये क्या करेगा कि ये पहले नेम को प्रिंट करेगा, देन उसके बाद ये हमारे नंबर को प्रिंट करेगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने पहले नेम प्रिंट किए, उसके बाद इसने नंबर प्रिंट किए, और इसने नंबर जो प्रिंट किए हैं वो भी असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं। जो हमने पहले ओनली एंड ओनली शॉर्ट कमांड का यूज़ किया था उसने पहले नंबर प्रिंट किए थे, बट ये सारे जो नंबर्स थे ये इसने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किए, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में किए, इसने ऐसे ही कर दिए प्रिंट जो इसे मिला। बस इसने पहले नंबर प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसने यहाँ पर नेम प्रिंट किए थे। और जब आप सॉर्ट कमांड के साथ -h स्विच का यूज़ करते हैं तो ये पहले नेम प्रिंट करेगी, ये सारे नेम, और नेम भी इसने बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किया KPRSTY, देन उसके बाद इसने असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर प्रिंट किए हैं। तो इस कमांड के थ्रू आप इस तरीके से अपनी किसी भी फाइल को सॉर्ट कर सकते हो, उसका कंटेंट सॉर्ट कर सकते हो अपने टर्मिनल के ऊपर, उसका डेटा सॉर्ट कर सकते हो। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एक और स्विच सॉर्ट कमांड के साथ, जो है सॉर्ट स्पेस -RH स्पेस name.txt। अब ये क्या करेगा कि जो हमने अभी सॉर्ट किया था -h स्विच के थ्रू, ये उसे रिवर्स कर देगा, यानी कि उल्टा कर देगा। तो अब आप देखना, तो उसने यहाँ पर उल्टा कर दिया। एक तरह से बोलूँ तो इसने नंबर्स पहले दे दिए और सारे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिए इस बार, और जो हमारे नाम थे यानी कि जो नेम थे इस फाइल के अंदर वो भी इसने उल्टे दे दिए। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो किसी भी फाइल का कंटेंट रिवर्स करने के लिए और टर्मिनल के ऊपर एज अ आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, तो अब हम एक और कमांड का एक और स्विच का यूज़ करने वाले हैं सॉर्ट के साथ, वो स्विच है n। अब ये n स्विच क्या करता है, अब ये सिर्फ नंबर्स को शॉर्ट करता है, यानी कि इसने हमें नेम दे दिए, देन इसने हमारे नंबर्स को शॉर्ट कर दिया। आप इस n स्विच का यूज़ कर सकते हो नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए। अगर आपकी किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट के अंदर कोई भी नंबर हैं तो आप इस तरीके से इस सॉर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। देन एक और कमांड है, एक और स्विच है इसके साथ हमारा, बहुत सारी सॉर्ट कमांड है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप ये जितनी भी कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये -u स्विच है, ये क्या करता है, अब देखो -u जो स्विच है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विच है और इसका यूज़ मोस्टली हैकर्स करते हैं अपने जब मतलब वर्क करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें और उसमें डिफरेंस किया है। तो यहाँ पर इसने नेम तो हमारे चलो एक एक बार है सारे, तो यहाँ पर हमारे कुछ नंबर्स हैं, तो नंबर्स के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 5 है। अब ये 5 2 बार आ रहा है तो -u जो है वो यूज़ होता है यूनिक के लिए, यानी कि ये जो रिमूव कर देता है डुप्लीकेट वैल्यू को। ये इसमें यहाँ पर जो 5 है हमारा
इसने यहाँ पर एक बार ही दिया है। तो इस फाइल के अंदर जब हम देख रहे थे तो 5 2 बार आ रहा था और इसके अंदर 5 1 बार आ रहा है। तो हाइफन स्विच यू जो स्विच है शॉर्ट कमांड के साथ वो यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को यूनिक बनाने के लिए, यानी कि रिमूव कर देता है डुप्लीकेट वैल्यू को। अगर कोई कॉपी वैल्यू या फिर अगर कोई वैल्यूज़ सेम है आपके फाइल के अंदर कंटेंट के अंदर, तो वो उसे रिमूव करके आपको शो कर देगा। मतलब ये शो करेगा, उसके अंदर से परमानेंटली रिमूव नहीं करेगा या उस फाइल को सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपके ब्रेन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। तो लास्ट कमांड बची हमारी शॉर्ट की, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। short -h name.txt। जैसे ही मैं ये करता हूँ और एंटर करता हूँ तो अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि अब इसने क्या किया है। ये जो मैंने हाइफन स्विच जो यूज़ किया है, -h स्विच का यूज़ मैं आपको करके दिखा चुका हूँ पहले ही, तो इसने हमें पहले वाला डेटा दे दिया था। -h स्विच हम यूज़ क्यों करते हैं, जिससे कि वो हमारे पहले नेम प्रिंट करता है और फिर नंबर प्रिंट करता है और असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ पाइप्स का यूज़ करने वाला हूँ एक, तो मैं कमांड चलाने वाला हूँ, देन मैं स्पेस दूंगा, एक पाइप का यूज़ करूँगा और उसके बाद एक और कमांड यहाँ पर टाइप करूँगा यूनिक, UNIQ यूनिक। तो जैसे ही मैं इसे करूँगा और एंटर करूँगा तो ये जो कमांड है ये हमारे जो फाइल का कंटेंट है, जो डेटा है, उसे प्रॉपर वे में शॉर्ट करके देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फाइल का कंटेंट को प्रॉपर वे में शॉर्ट कर सकते हैं, अपने टर्मिनल के ऊपर एज अ आउटपुट प्रॉपर वे में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड होने वाली है हमारी ग्रैप कमांड। तो हमने पिछली वीडियो में भी ग्रैप कमांड का यूज़ किया था, तो इस वीडियो में मैं ग्रैप कमांड को भी आपको थोड़ा सा एडवांस करके आपका लेवल बूस्ट करूंगा, आपका लेवल अप करूंगा और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाकर आपको ग्रैप कमांड का यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप किसी भी फाइल के अंदर का जब आप कंटेंट रीड करते हैं तो आप उस फाइल के अंदर से किसी भी लाइन को ग्रैप कर सकते हैं, आप कुछ भी ग्रैप कर सकते हैं ग्रैप कमांड का यूज़ करके उस फाइल के अंदर का जो डेटा है, उस फाइल के अंदर का जो कंटेंट है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर ग्रैप कमांड का यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर रहा हूँ ग्रैप स्पेस और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ रूट और मैसेज। पहले मैं आपको रूट मैं कैट कमांड में कैट कमांड से मैं ऑलरेडी पहले आपको दिखा देता हूँ मैसेजेस के अंदर कितना सारा डेटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कि इसके अंदर कितनी सारी लाइंस है और कितना सारा डेटा है। तो इसको अगर कोई रीड करने लग जाए मैसेजेस फाइल को, तो वो बेचारा ऐसे ही थक जाएगा और उसका पूरा दिन निकल जाएगा इस फाइल को रीड करते करते। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा मन है या फिर आपका जो भी मन है आप वो इस कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले अपना टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। अब ठीक है। और तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी मैसेजेस फाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो रूट है, यानी कि जिन भी लाइंस के अंदर रूट आ रहा है मैसेजेस फाइल के अंदर, या फिर अगर आप कोई भी फाइल रीड करना चाहते हैं, कोई भी फाइल के अंदर से कंटेंट उठाना चाहते हैं और अपनी स्क्रिप्ट के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। रीडायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगल और डबल दोनों बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो आप वहाँ से रीडायरेक्शन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन मेरी मैसेजेस जो फाइल है उसके अंदर जितनी भी लाइंस के अंदर रूट ROOT रूट आ रहा है, उन्हें मैं अपने टर्मिनल के ऊपर देखूँ। तो हम सिंपली पहले देख सकते हैं, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एक्चुअली। -L स्विच का मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ, आप पहले भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -L करती है जो हमारी मैसेजेस की जो फाइल है उसके अंदर कितनी लाइंस हैं, तो 3,51,800 लाइन्स हैं अभी इसके अंदर। अब आप देखना कि मैं ग्रैप करने वाला हूँ रूट, जिन लाइन के अंदर रूट है, ठीक है। तो मैं ग्रैप करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर नेम देता हूँ, देन मैसेजेस करता हूँ। तो अब ये क्या करेगी कमांड, मैं आपको सिंपली ये सिंटैक्स जो मैंने अपने टर्मिनल पर टाइप किया है उसे समझा देता हूँ। ये ग्रैप करेगी रूट, यानी कि मैसेजेस फाइल के अंदर जितनी भी लाइन्स हैं और उन लाइन के अंदर अगर रूट आ रहा है तो ये उन सारी लाइन्स को ग्रैप करके हमें दे देगी हमारे टर्मिनल पर। तो इसने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं रेड से
रूट तो इसने यहाँ पर जितनी भी हमें लाइंस दी हैं, 1 सेकेंड में मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको ये अच्छे से दिखेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। थोड़ा सा और मिनिमाइज, हाँ आप देख सकते हैं आप। तो जितनी भी इसने हमें लाइंस दी हैं जिनके अंदर रूट है, तो उसने वो हाईलाइट भी कर दिया है और हमें इसने सिर्फ लाइन दी है। तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3,51,800 लाइंस टोटल जो लाइंस है इस मैसेज इस फाइल के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर लाइंस चेक करने वाला हूँ कि जितनी भी ये जो डेटा आया है मेरे सामने इसके अंदर कितनी लाइंस हैं। तो मैं ये कमांड, 1 मिनट मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले। इसको क्लियर किया, उसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सिंटैक्स अच्छे से दिख जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसे, जो हमने कमांड चलाई थी, अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक स्विच का, पाइप का यूज़ किया, फिर WC यूज़ किया। अब मैं डेटा रीड करना चाहता हूँ, मतलब कितनी लाइन का डेटा है। चलो इसने मुझे डेटा तो ला कर दे दिया जिन लाइन्स के अंदर रूट है, कंटेंट तो ला कर दे दिया मेरे टर्मिनल के ऊपर। अब मुझे पता कैसे चलेगा, मैं इतनी सारी लाइंस को तो देख नहीं सकता। उसके अंदर जो लाइंस थी मैसेज फाइल के अंदर, जो टोटल लाइंस थी वो थी 3,51,800। अब इसके अंदर जो लाइंस है वो है 1,169 ओनली। तो ये हमें जो है रूट वर्ड वाली जो लाइंस है उन्हें ग्रैब करके देगा। तो इस तरीके से आप ग्रैब कमांड का एक एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हो। किसी भी फाइल का कंटेंट अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर ये वर्ड हो, तो इस तरीके से आप इस सिंटैक्स को अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप करना और जो भी आपको वर्ड चाहिए आप वो टाइप करना, जो भी आपकी फाइल है उसको आप यहाँ पर नेम टाइप करना और आप उसे एंटर कर देना। तो इस तरीके से आप उस फाइल का कंटेंट ले सकते हो एज अ एक टर्मिनल पर, अपने टर्मिनल पर एज अ आउटपुट। तो चलने वाले हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो लिनक्स होता है ना, केस सेंसिटिव होता है। अगर आपको नहीं पता केस सेंसिटिव क्या होता है, तो ये मैं पहली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पर अब कैपिटल रूट देखने वाला हूँ कि जो मेरी मैसेजेस फाइल है उसके अंदर कैपिटल रूट की कितनी लाइंस हैं। तो इसने मुझे कुछ लाइंस दे दी और इसने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया, ये रहा। तो इसने मुझे जितनी भी लाइंस दी हैं वो सारी लाइंस हाईलाइट भी कर दी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर का भी डेटा देखूँ कि इसके अंदर कितनी लाइंस का डेटा है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसे चलाता हूँ। तो इसके अंदर जो कैपिटल रूट है, जिन लाइंस के अंदर कैपिटल रूट है उनके अंदर 79 लाइंस हैं। ठीक है, मैसेजेस फाइल के अंदर 79 लाइंस ऐसी हैं जिसके अंदर कैपिटल रूट है। और हमने देखा था कि मैसेजेस फाइल के अंदर 1169 लाइंस ऐसी हैं जिसके अंदर स्मॉल रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो पाइप्स का भी एक साथ ग्रैब कमांड के साथ, और स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मल्टीपल कमांड्स का भी यूज़ मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। मैं यहाँ पर भी आपको मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल स्ट्रिंग यूज़ करके दिखा रहा हूँ एक साथ। ठीक है, तो अब हम ग्रैब कमांड का यूज़ करने वाले। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों रूट है, मतलब कि अभी मैंने स्मॉल रूट यूज़ किया और कैपिटल रूट किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों रूट है इनका डेटा एक साथ आ जाए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ग्रैब। मैं यहाँ पर एक स्विच यूज़ करने वाला हूँ -i। देन मैं यहाँ पर सिंपली रूट लिखूँगा, फाइल का नेम दूंगा। अब ये करेगा क्या, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं -i यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ होता है इन केस सेंसिटिव के लिए। यानी कि मुझे पता है मेरा लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। लिनक्स केस सेंसिटिव होता है, ये अपर केस में और लोअर केस में डिफरेंस समझता है। तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों जो रूट है, यानी कि जो मेरे कैपिटल रूट वाली फाइल्स थी उन फाइल्स को भी, फाइल के अंदर जो लाइंस थी उन्हें भी, और जो मेरी स्मॉल रूट वाली लाइंस हैं मैसेजेस फाइल के अंदर उन्हें भी, ये दोनों को लाकर उठाकर हमारे टर्मिनल पर हमारे सामने रख देगा एज अ आउटपुट। तो मैं इसे एंटर करने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने स्मॉल रूट शो कर रखा है। ठीक है, तो इसने कैपिटल रूट वाली भी फाइल्स दी होंगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर ले जाकर। तो अभी एक सेकंड। अच्छा, इसने मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कैपिटल रूट वाली जो है वो भी फाइल्स दी हैं। तो अब हम अगर इसका कंटेंट रीड करना चाहें कि इसके अंदर कितनी लाइन्स है टोटल, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं कमांड फिर से चलाता हूँ, स्विच का यूज़ करता हूँ, पाइप्स का यूज़ करके
WC कमांड का यूज़ करता हूँ, उसके साथ एक स्विच यूज़ कर रहा हूँ मैं -L, जिससे मुझे टोटल लाइन मिल चुकी हैं। तो अगर हम देखें 1169 प्लस, और अगर हम प्लस करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्मॉल रूट वाली जो कैपिटल रूट वाली जो फाइल्स थी वो टोटल अगर हम जोड़ें तो आप देख सकते हैं वो 1248 बैठेंगे। तो इसने हमें बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। हाँ, तो ये थी मेरी कैपिटल रूट वाली फाइल का डेटा, मतलब जो टोटल लाइंस थी, और यहाँ पर आएंगी मेरी स्मॉल रूट वाली फाइल्स। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ना 1169 को और 79 को, तो ये जो टोटल बनेगा वो बैठेगा 1248। आप प्लस करके देख सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट है तो आप इजीली प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो इसने हमें बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया। जो हमारी कमांड्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, -i स्विच का यूज़ किया है हमने इन केस सेंसिटिव के लिए, इन केस सेंसिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रैप कमांड के साथ इस स्विच का यूज़ कर सकते हो और अपना जो आउटपुट है उसे टर्मिनल पर ले सकते हो। तो अब चलने वाले हम अपनी जो नेक्स्ट कमांड है, हमारी जो नेक्स्ट कमांड है, अब हम उसकी तरफ मूव करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मैसेजेस फाइल है उसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं और जिन लाइंस के अंदर डिवाइस आ रहा है, मैं उन लाइंस को ग्रैब करना चाहता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। तो ये देखो, इसने हाईलाइट भी कर दिया डिवाइस, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिवाइस वर्ड किया था, और इसने ये करके मुझे मेरा जो आउटपुट है वो मुझे दे दिया, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब मैं कमांड यूज़ करने वाला हूँ। अब आप देखना, पहले मैं कमांड जो सिंटैक्स है उसे टाइप कर देता हूँ। अब ये जो सिंटैक्स है आप इसे देख रहे होंगे। अब मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स टाइप किया अपने टर्मिनल के ऊपर, ग्रैप स्पेस डबल कोट्स के अंदर मैंने डिवाइस डॉट यहाँ पर लगाया मैंने डॉलर का सिंबल, ठीक है। उसके बाद स्पेस, देन मैंने फाइल नेम दिया है और मैं इसे एंटर करूँगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये एक कमांड है जो आपको उन्हीं लाइंस को ला कर देगी आपकी फाइल में से, यानी कि आपका जो फाइल के अंदर कंटेंट है उसके अंदर से उन्हीं लाइंस को उठा कर देगी जिन लाइंस के लास्ट में डिवाइस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसे मिनिमाइज़ करता हूँ थोड़ा सा। देखो, अब आपको जितनी भी लाइंस आपके टर्मिनल के ऊपर दिख रही होंगी, ये वो सारी लाइंस है आपकी मैसेजेस फाइल के अंदर, जो मेरी मैसेजेस फाइल है, या आप जिस भी फाइल का डेटा ग्रैब करना चाहते हो, ये सारी वो फाइल्स है जिनके लाइन के लास्ट में डिवाइस आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, जो एक हैकर होता है, जैसे उसे एक IP एड्रेस ही निकालना है एक फाइल के अंदर से और उसे रिडायरेक्ट करना है अपनी किसी स्क्रिप्ट के अंदर, तो वो एक पर्टिकुलर वर्ड को, एक पर्टिकुलर वैल्यू को उस फाइल के अंदर से निकाल सकता है और रीड कर सकता है। मैं अभी यहाँ पर लाइंस निकाल रहा हूँ, अपनी जो फाइल है उसके अंदर से लाइंस को ग्रैब कर रहा हूँ जिसके लास्ट में डिवाइस है, डिवाइस आता है। तो मैं एक बार फिर से आपको इस कमांड का यूज़ करके दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको ग्रैब कमांड का यूज़ करना है। आपको जब कोई भी डेटा या कोई भी कंटेंट आप अपने टर्मिनल पर ग्रैब करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो आप ग्रैब कमांड का यूज़ करते हो। ग्रैब कमांड का यूज़ करना है, उसके बाद आपको डबल कोट्स लगाने हैं। डबल कोट के अंदर मैंने आपको बताया, जब आप कोई भी वैल्यू लिखते हो, कुछ भी टाइप करते हो, वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो आपको डिवाइस लिखना है, देन डॉट लगाना है, देन डॉलर का सिंबल लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेस देना है, देन फाइल का नेम देना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी, मतलब डिवाइस की जगह मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर रूट, मैं रैंडमली टाइप कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जो मेरी मैसेजेस फाइल है उसके जो अंदर लाइन्स है उनके लास्ट में रूट आता है नहीं, तो मैंने रैंडमली टाइप कर मैं एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि जो रूट है मेरी मैसेजेस फाइल के अंदर वो सिर्फ उसके बीच में आ रहा है, लाइन्स के एंड में नहीं आ रहा। तो डिवाइस जो आ रहा था, इसलिए मैंने वो पर्टिकुलर वर्ड चूज़ किया था आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल है जिसके अंदर लाखों में लाइन है, करोड़ों में लाइन्स हैं, तो आप इस तरीके से उसके अंदर की लाइंस को ग्रैब कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको नेक्स्ट कमांड की तरफ ले जाने वाला हूँ। उसके अंदर से हम कुछ और वैल्यूज़ को ग्रैब करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके अंदर से मैं कुछ और वैल्यूज़ को आपको ग्रैब करके दिखाऊंगा।
जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं दिस डिवाइस, ये जो है ना दिस डिवाइस, इसे ग्रैब करूँ अपनी मैसेजेस फाइल के अंदर से। तो मैं इसे सिंपली टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो दिस डिवाइस है, मेरा जो लाइन्स है सभी जो इसने मुझे ग्रैब करके दी है एज आ आउटपुट मेरे टर्मिनल के ऊपर, इन लाइन्स के अंदर दिस डिवाइस आ रहा है। तो इसने ये हाईलाइट भी किया, आप देख सकते हैं टर्मिनल पर। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी फाइल में या फिर किसी भी फाइल के कंटेंट में, तो इस तरीके से आप उसे ग्रैब कर सकते हैं इजीली इन कमांड्स के थ्रू, वो देख सकते हैं। और ये जितने भी कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कमांड के बिना आप अपने एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में या फिर बोलूँ साइबर सिक्योरिटी के करियर फील्ड में बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। आप एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर नहीं बन पाएंगे अगर आप ये बेसिक कमांड्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इन कमांड्स को अच्छे से नहीं सीखोगे। तो अब हम चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। जैसे कि अब मैं बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ एक लेटर कैसे सर्च कर सकते हो किसी भी कंटेंट के अंदर। जैसे कि कोई एक लेटर है जेड, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मैसेजेस फाइल के अंदर एक जेड लेटर जो है उसे सर्च करूँ। तो उसके लिए मैंने ग्रैब टाइप किया, देन मैं ये वाले जो सिंबल्स हैं ये टाइप करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जेड, देन मैं स्पेस देता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नेम दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो जितनी जो मेरी फाइल का कंटेंट है और जिन लाइंस के अंदर जेड आ रहा है इसने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, आप देख सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, रेड से आपको दिख रहा होगा इसने जेड सेलेक्ट हाईलाइट कर रखा है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप किसी भी लेटर को ग्रैब कर सकते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर इस ग्रैब कमांड के थ्रू। तो आज मैं आपको सारी ग्रैब कमांड बता रहा हूँ जो एडवांस लेवल की हैं, वो सारी ग्रैब कमांड सिखा रहा हूँ। पिछली वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था वो बस बेसिक्स बताए थे ग्रैब कमांड्स के, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एडवांस कमांड्स सिखा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या चाहता हूँ मैं कि अब मैं देखना चाहता हूँ भाई ग्रैब कमांड चलो हमने ख़त्म कर ली, तो आज की वीडियो में हमने सारी ग्रैब कमांड ख़त्म कर ली। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है, जो मेरी मशीन है, जो मेरा पीसी है, या फिर अगर आप किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी सर्वर को, लिनक्स सर्वर को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी प्रोसेस चल रही हैं, तो आप इस कमांड के थ्रू उसके अंदर सारी प्रोसेस देख सकते हैं कि इस सर्वर के अंदर, इस मशीन के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर कितनी प्रोसेस इस टाइम रनिंग में है। तो आपको सिंपली PS कमांड का यूज़ करना है, हाइफन लगाना है, देन AUX टाइप करना है और एंटर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर इतनी सारी प्रोसेस, जो मेरा लैपटॉप है उसके अंदर इतनी सारी ये जो प्रोसेस हैं ये चल रही हैं। ये सारी प्रोसेस इस टाइम रनिंग में है मेरे लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर इसने यूज़र दे दिया कि कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है, रूट यूज़र पे हम वर्क कर रहे हैं तो उसने रूट दिखाया हमें। यह है PID, ये होती है प्रोसेस ID, ठीक है। ये होता है CPU देता है कितना CPU यूज़ हो रहा है, MEM ये मेमोरी बताता है, और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, और कमांड्स यहाँ पर ही हमें शो कर रहा है, और टाइमिंग भी शो कर रहा है कि कितने सेकंड के लिए प्रोसेस चल रही है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिनक्स सर्वर के अंदर, किसी भी PC, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर जिस भी डिवाइस को के ऊपर आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी प्रोसेस करंट में चल रही है, यानी कि इस टाइम कितनी प्रोसेस रन कर रही हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि PS, मैं इस कमांड को थोड़ा सा यूज़ करने वाला हूँ एज ए एडवांस पाइप्स के साथ यूज़ करता हूँ मैं इसे, और अब मैं इसके अंदर से रूट को ग्रैब करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरी प्रोसेस चल रही थी मैंने उसके अंदर से रूट यूज़र वाली जो थी उसने ग्रैब कर दिया, यानी कि जितनी भी रूट यूज़र की प्रोसेस हैं वो सारी प्रोसेस मुझे चाहिए मेरे टर्मिनल के ऊपर। तो इसने मुझे ग्रैब करके वो सारी जो प्रोसेस हैं उन्हें मेरे सामने लाकर रख दिया, मेरे सामने लाकर दे दिया मेरे टर्मिनल के ऊपर इस कमांड ने। तो इस तरीके से आप ये जो सिंटैक्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अगर मैंने थोड़ा जल्दी में यूज़ किया तो मैंने PS स्पेस -AUX यूज़ किया, ठीक है। -AUX स्विच यूज़ होता है PS कमांड के साथ प्रोसेस देखने के लिए जो आपकी करंट में चल रही है। उसके बाद मैंने एक पाइप का यूज़ किया, देन ग्रैब का यूज़ किया,
और यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया रूट। तो सिंपली इसने मुझे वो सारा कंटेंट मेरे टर्मिनल के ऊपर लाकर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस कमांड का। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं रो वाइज फिल्टर करने वाला हूँ इस कमांड के थ्रू। AUX करा मैंने, देन मैं चाहता हूँ कि अब क्या करें। हाँ, एक्चुअली इस कमांड का यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, ये वाली। हाँ, तो इसने जो हमें डेटा दिया है ना, एक्चुअली ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने अभी आपको कुछ सेकंड पहले कमांड जो बताई थी, ये हमें डेटा जो दे रही है रो वाइज फिल्टर करके दे रही है। इसने जो डेटा में दिया है हमारी जो प्रोसेस रनिंग में है रूट यूज़र्स के अंदर, या तो इसने हमें जो ये डेटा दिया है, आपको हाईलाइटेड डेटा दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये रो वाइज फिल्टर करके दिया है। तो हम इस कमांड को बोल सकते हैं कि हमने इस कमांड का यूज़ किया है रो वाइज फिल्टर करके डेटा लेने के लिए जो प्रोसेस रनिंग में है इस टाइम हमारे पीसी के अंदर। तो मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, IF, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में कमांड सिखाई थी ना, जो चलाकर दिखाई थी, वही कमांड मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, IF config। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो IF config है, अब इसके अंदर से मैं चाहता हूँ कि मैं grep inet, यानी कि inet जो है, अगर इसके अंदर कोई inet वर्ड है तो मैं उसे ग्रैप कर लूँ। तो मैं सिंपली ये पहले वाली कमांड चलाता हूँ, स्पेस देता हूँ, स्विच यहाँ पर पाइप्स का यूज़ करता हूँ और ग्रैप करने वाला हूँ मैं यहाँ पर inet, एंटर करता हूँ। तो इसने मुझे inet की जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन लाकर दे दी। तो जैसे मैं अब एक स्क्रिप्ट रेडी कर रहा हूँ और मुझे इसके जो inet है उसका जो IP एड्रेस है उसकी ज़रूरत है, तो मैं इस तरीके से उसे यहाँ से डायरेक्टली ले सकता हूँ अपने टर्मिनल पर इस IF config की हेल्प से ग्रैब करके, और मैं इसे रिडायरेक्ट कर सकता हूँ अपनी किसी भी फाइल के अंदर। तो मैं इसे सिंपली से रिडायरेक्ट करने वाला हूँ name2.txt के अंदर। तो मैं सिंपली ls करता हूँ अभी, और मैं cat कमांड का यूज़ करता हूँ, name2.txt। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो डेटा है, मैं जो स्क्रिप्ट रेडी कर रहा था उसके लिए जिन कमांड्स की मुझे ज़रूरत थी मैंने वो यहाँ से उठा के अपनी एक स्क्रिप्ट के अंदर, मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई name2.txt से, और मैंने इसके अंदर वो रिडायरेक्ट कर दी। तो इस तरीके से एक हैकर जो है वो वर्क करता है, इन कमांड्स का यूज़ करता है। तो इसलिए बेसिक कमांड्स आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ी सी vim कमांड के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं एक बनाने वाला हूँ vim टेक्स्ट एडिटर के अंदर, मैं आपको कुछ और एडवांस चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ fname.txt से एक फ़ाइल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना दी। अब मैं इसके अंदर इंसर्ट मोड के अंदर एंटर होने वाला हूँ आई करके। अब मैं इंसर्ट मोड के अंदर आ गया। तो अब मैं इसके अंदर कुछ स्टार्टिंग के नेम्स डालने वाला हूँ। एफ नेम से बनाई है, मतलब कि फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम दूंगा, जैसे कि अंकुर स्पेस दिया, अंकित स्पेस दिया, अर्जुन स्पेस दिया, और मैं यहाँ पर करता हूँ कार्तिक स्पेस दिया। मैं इसके अंदर सिर्फ 5 से 6 नेम डालने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला मैं आपका। तो आप सिंपली देखिए, प्रियांशु, मैंने यहाँ पर अपना नेम डाला, और एक और नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर दे देता हूँ कुन्नू। ठीक है, तो मैं इसके बाहर आ जाता हूँ ESC करके, और WQ और यूज़ करता हूँ, मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। मैं LS करता हूँ। मैंने एक फ़ाइल बनाई थी fname.txt के नेम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको ग्राफिकली भी अगर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर ग्राफिकली भी देख सकते हैं। fname.txt के नाम से मैंने जो फाइल बनाई है वो ये रही। ठीक है, तो मैं अभी इसे रीड करने वाला हूँ, सिंपली कैट कमांड के थ्रू हम रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसने जो हमने नेम इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर के अंदर नेम एंटर कराए हैं वो इसने दे दिए। तो एक और फाइल मैं बनाने वाला हूँ। मैं ये फाइल क्यों बना रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। फाइल बनाने वाला हूँ मैं lname.txt से, यानी कि लास्ट नेम से। यानी कि मैंने फर्स्ट नेम एक फाइल के अंदर रख दिए, लास्ट नेम एक फाइल के अंदर रख दिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 6 लास्ट नेम डालने वाला हूँ। इसी में इंसर्ट मोड में आया, कोई भी लास्ट नेम में डाल देता हूँ, मलिक, शर्मा, यादव,
यादव यादव 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। एक और डाल देता हूँ मैं, एक डालता हूँ मैं मलिक, एक और मलिक डाल देता हूँ और मैं सिंपली इससे एस्केप की का यूज़ करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, देन डबल कोलन लगाया WQ और एक्सक्लेमेटरी मार्क और मैं इससे बाहर आ गया। तो मैं फिर से एलएस करता हूँ तो एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ग्राफिकली भी मैं आपको शो कर देता हूँ, एल नेम से यहाँ पर एक और फाइल शो जो है वो क्रिएट हो गई है और मैं चाहता हूँ कि इसे रीड करना। अभी मैं इसे रीड करके और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो अब आप देखिए, अब हमने 2 फाइल यहाँ पर क्रिएट की VIM टेक्स्ट एडिटर के थ्रू, एक फर्स्ट नेम वाली फाइल, एक लास्ट नेम वाली फाइल, ठीक है। तो अभी मैं पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा भर गया है। हाँ, तो अब मैं चाहता क्या हूँ, मतलब मैंने ये फाइल क्रिएट क्यों की है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली जो दोनों फाइल्स हैं, मान लीजिए कि आपके टीचर ने या फिर आपकी किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी फाइल मिलती है, उसके अंदर किसी फाइल के अंदर फर्स्ट नेम्स हैं और किसी दूसरी फाइल जो है उसके अंदर लास्ट नेम है, और आप चाहते हो कि इन दोनों फाइल्स को एक साथ मर्ज करना। जैसे कि अब मैं आपको सामने मर्ज करके डेटा दिखाने वाला हूँ। मैं सिंपली दोनों फाइल को एक साथ रीड करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मैं मल्टीपल कमांड यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं जैसे ही यूज़ कर रहा हूँ तो इसने क्या किया, इसने जो किया है वो आप देख सकते हैं। इसने पहले मुझे अंकुर, अंकित, अर्जुन, कार्तिक, प्रियांशु, कुन्नू, इसने पहले मुझे नेम दे दिए, उसके बाद इसने मुझे सरनेम दे दिए। तो ये ऐसे कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सरनेम है ये जो नेम है फर्स्ट नेम वाली जो फाइल थी उसके बिल्कुल सामने आ जाए। तो मैं एक कमांड का यूज़ करूँगा यहाँ पर, पेस्ट कमांड का। पेस्ट कमांड से क्या होगा कि ये जो मेरी फाइल है ना, ये जो मेरे फर्स्ट नेम वाली फाइल है, इसके आगे जो मेरे सरनेम्स हैं ये पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कमांड का यूज़ करने वाला हूँ, fname.txt स्पेस L। अभी देखना आप क्या कमाल होने वाला है स्क्रीन के ऊपर। और मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरे फर्स्ट नेम थे ये मैंने फाइल अलग क्रिएट की थी, यहाँ तक मेरी fname फाइल का डेटा है और यहाँ से मेरी L नेम यानी कि लास्ट नेम फाइल का डेटा है। मैंने शॉर्ट में लास्ट नेम को L नेम कर दिया और फर्स्ट नेम को F नेम कर दिया था। तो यहाँ पर इसने मुझे फर्स्ट नेम दिया अंकुर मलिक, अंकित शर्मा, अर्जुन यादव, कार्तिक यादव, प्रियांशु यादव, कुन्नू मलिक। तो इसने ये कर दिया। अभी ये स्पेस कुछ ज़्यादा आ रहा है। अब मैं इस स्पेस को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली एक स्विच यूज़ करूँगा इस कमांड के साथ। फिर से मैंने वो कमांड टाइप की, मैंने -d यूज़ किया, मैंने डबल कोट्स यूज़ किए और इन डबल कोट के अंदर मैंने एक स्पेस दे दिया और मैं एंटर करता हूँ। तो अब ठीक है, अब जो स्पेस है मेरा वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब आपको ये जो नेम रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन दोनों फाइल के अंदर से एक साथ, जैसे कि अंकुर मलिक, अंकित शर्मा, अर्जुन यादव, कार्तिक यादव, प्रियांशु यादव, कुन्नू मलिक। तो इस कमांड के थ्रू ये जो मैंने आपको कमांड्स बताई है पेस्ट कमांड, ऐसे आप किसी भी 2 फाइल का डेटा एक साथ रीड कर सकते हो मर्ज करके अपने टर्मिनल के ऊपर। जैसे कि एक फर्स्ट नेम की फाइल है, एक लास्ट नेम की फाइल है। आपने एक फाइल के अंदर फर्स्ट नेम या फिर बना दिए, क्रिएट कर दिए, एक फाइल के अंदर आपने लास्ट नेम क्रिएट कर दिए और आप चाहते हो उन्हें रीड करना। मैं आपको इसे रिडायरेक्ट भी करके दिखा सकता हूँ। तो मैं इसे रिडायरेक्ट करने वाला हूँ। अभी मैं फिर से इसी कमांड का यूज़ करता हूँ जो अभी हमने यूज़ की थी। हम यहाँ पर रिडायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं और मैं कंप्लीट name.txt से यहाँ पर फाइल बनाने वाला हूँ। मैं ls करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से कैट करके कंप्लीट name.txt करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो आप इसके अंदर का डेटा जो है वो देख सकते हैं। तो अब मैंने जो इन दोनों फाइल का डेटा था fname sname यानी कि fname फर्स्ट नेम और l नेम लास्ट नेम का जो डेटा था उसको एक रिडायरेक्ट कर दिया एक कंप्लीट name.txt फाइल में। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और काले लिनक्स की नई कमांड्स सीखेंगे, यानी कि मैं आपको कुछ और ऐसी नई कमांड सिखाऊंगा जो इस कैरियर फील्ड में, एथिकल हैकिंग के कैरियर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है और इन कमांड के बिना आप अपने कैरियर फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो का जो आर्टिकल है, अगर आप कोई भी कमांड भूल जाते हैं या फिर आपको कोई भी कमांड समझ में नहीं आती है, स्क्रीन पर अच्छे से शो नहीं हो रही है, वैसे तो आपको सारी कमांड्स अच्छे से मैंने शो करके दिखाई हैं, एक्सप्लेन करके बताई हैं, लेकिन अगर फिर भी शो नहीं हो रही है
तो मैं इस वीडियो से रिलेटेड इस लेक्चर का जो आर्टिकल है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और आप क्विज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस वीडियो के, वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एट द लास्ट बस यही बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।